प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में पीएम मोदी मध्य प्रदेश को करीब 4,700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें राजगढ़ में सिंचाई परियोजना का उद्घाटन बेहद अहम है। इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी है, जहां पीएम राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे के विजेताओं को सम्मानित करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम सूत्र सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई। इंदौर को सफाई के लिए सौगात और राजगढ़ को सिंचाई की सौगात। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सभा स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंच तैयार हो चुका है। सारा कार्यक्रम यहीं पर होगा। एडीएम से लेकर एडीजी तक पीएम के दौरे की सुरक्षा तैयारियों को मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक ब्लू बुक होती है, उसके केंद्र शासन के बड़े स्पेसिफिक निर्देश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कैसी करनी है, उसका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। भोपाल से भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, एसपीजी के भी अधिकारी आए हैं, वो भी देख रहे हैं कि कहीं भी सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। जो कमियां दिखती हैं वो हमें बताते हैं ताकि सुधार करें। हमारी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान है और फुल प्रूफ रहेगी, सुरक्षित आएंगे और बड़ी अच्छी विजिट उनकी रहेगी, हमारा विश्वास है। व्यक्ति किधर से आएंगे उसका भी फाइनल हो चुका है। ये उम्मीद की जा रही है कि जो गेट है उसके पास से सेक्टर रहे और सेक्टर से आदमी अपने जगह पे बैठ सके, इसका इंतजाम किया गया। चुनावी साल में इंदौर और राजगढ़ में पीएम के दौरे को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार भी बेहद उत्साहित है। ऐसे में इसे सफल बनाने के लिए भोपाल में कैबिनेट की बैठक में भी मंथन हुआ। बड़ी बात है, वो इलाका वो है जहाँ पे बांध बना है, जहाँ हमारे कंवर जाति के लोग पलायन करते थे। आज वास्तव में क्रांति की शुरुआत करने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जल क्रांति हो जाएगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर करीब 12:10 पर प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से सीधे राजगढ़ जाएंगे, जहां वो मोहनपुरा में वृहद सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 3,866 करोड़ रुपए से तैयार हुई इस परियोजना से जिले के 707 गांव की 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। उसके बाद वहां से पीएम 3:15 बजे इंदौर आएंगे। 4:45 बजे से लेकर 5:15 बजे तक पीएम इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। फिर मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी यातायात सेवा सूत्र सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को सौगात देंगे। इसके अलावा करीब 228 करोड़ की 14 पेयजल योजनाओं का शुभारंभ। चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लेकर राज्य में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की है। मंदसौर में किसानों की मौत की बरसी पर राहुल गांधी ने किसानों को पीएम मोदी समेत पूरे बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। अब राहुल गांधी को जवाब देने की बारी प्रधानमंत्री की है। साक्षी शर्मा, IBC 24, इंदौर। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आज पीएम मोदी मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसकी कुल लागत 3,866 करोड़ रुपए। इस परियोजना से जिले के 707 गांवों की 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। बांध की क्षमता 616 मिलियन घन मीटर पानी भराव की है, जिसमें 5 घन मीटर पेयजल के लिए और 5 घन मीटर उद्योगों के लिए दिया जाना तय हुआ है। बांध में कुल 17 गेट हैं। बता दें कि बांध बनने से 55 गांव डुबान क्षेत्र में आए थे, जिसमें 28 आबादी वाले गांव भी शामिल हैं, जिन्हें प्रशासन ने खाली कराया है। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज अपनी सौगात के तहत मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 3,866 करोड़ रुपए है और इस परियोजना से जिले के 707 गांव की 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई संभव हो सकेगी। बांध की क्षमता 616 मिलियन घन मीटर पानी भराव की है, जिसमें 5 घन मीटर पेयजल के लिए और 5 घन मीटर उद्योगों के लिए दिया जाना तय हुआ है।
चलिए इस खबर पर सीधे जुड़ रही है राजगढ़ से हमारी सहयोगी आकांक्षा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां तो हो ही चुकी हैं और फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम आज उन्हें संक्षिप्त में आप ये बताइए, और ये जो परियोजना जिसका आज उद्घाटन करने जा रहे हैं पीएम, इससे क्या फायदा होगा? राहुल, मैं आपको बता दूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहनपुरा डैम परियोजना का उद्घाटन करने के लिए राजगढ़ आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग 3800 करोड़ की लागत से बनी ये परियोजना 1,35,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेगी। सबसे खास बात यह है कि ये सबसे देश की पहली ऐसी परियोजना है जो अंडरग्राउंड सिंचाई करेगी, यानी कि जो भी पानी डैम के थ्रू जाएगा वो अंडरग्राउंड जाएगा, यानी प्रेशर के द्वारा अंडरग्राउंड खेती से इस परियोजना से लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि कम से कम पहले क्या होता था कि जो नहरों के थ्रू पानी जाता था उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता था, लेकिन जब इस परियोजना के थ्रू अंडरग्राउंड पानी जाएगा तो एक एक बूंद पानी सिंचाई के लिए लगेगा और किसी भी तरीके की कोई वेस्टेज नहीं हो पाएगी। वहीं बात अगर मैं करूं सुरक्षा की, तो सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी अच्छे किए गए हैं। 5,000 सुरक्षाकर्मी यहाँ पूरे 5,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कम से कम 2 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा होने की उम्मीद है, तो उसी को देखते हुए तो अस्थायी रूप से अस्पताल भी यहाँ बनाए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत लोगों को ना हो सके। वहीं अगर मैं बात करूँ कि सुरक्षा के इंतजाम भी है और तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं और तकरीबन 12:50 के तक अराउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगढ़ पहुंचेंगे। उसके बाद सभा स्थल से ही वो डैम का गेट खोलेंगे। पहले ये था कि वो डैम का गेट खोलेंगे, लेकिन कुछ परिवर्तन हुए जिसके बाद वो रिमोट से ही डैम का गेट सभा स्थल से ही खोलेंगे। जी राहुल। जी आकांक्षा, ये जानना चाहेंगे कि लोगों में फिलहाल किस तरह का उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता बनी रहती है और जिस तरीके से सीधे तौर पर लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, तो लोगों में फिलहाल पीएम के दौरे को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लगभग 100 से ज़्यादा बसें यहाँ पर आई हुई हैं और 1 लाख से 2 लाख के बीच में लोगों के इकट्ठा होने की यहाँ उम्मीद जताई जा रही है। लोगों का उत्साह अलग है और सभी तरीके के इंतजाम लोगों के लिए किए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद रहेंगे, इतनी बड़ी परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 2014 में इस परियोजना का काम शुरू हुआ था, जो फरवरी 2018 में जाके खत्म हुआ और इस परियोजना से सबसे ज्यादा जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि लोगों को सिंचाई के लिए जो पानी है वो भरपूर मात्रा में मिल सकेगा। दूसरा, जो पानी वेस्ट होता था अब वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रुकेगी। वहीं मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस परियोजना के अंतर्गत 55 जो गांव थे उस परियोजना के अंतर्गत आ रहे थे, जिसमें से 28 जो गांव थे वो रहवासी थे, जिसको प्रशासन और शासन ने पुनर्वास के लिए उनको मुआवजे दिए। हालांकि कुछ लोगों में इससे आक्रोश जरूर था, उन्होंने मुआवजे की राशि को कम बताया, लेकिन उसके बाद शासन और प्रशासन ने सभी लोगों को संतुष्ट करते हुए सभी लोगों को मुआवजे की राशि मिली है और लोग काफी उत्साहित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार और देश की ये पहली ऐसी परियोजना है जहां पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू सीधा पानी खेतों की सिंचाई तक पहुंचेगा। जी आकांक्षा, इस वक्त आप आयोजन स्थल पर मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इस वक्त आप ऐसी जगह पर खड़ी जहां पर कार्यक्रम होने, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे लोकार्पण के अलावा? क्या वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे? और जो अगर राजनीतिक तौर पर या जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो कौन कौन से लोग हैं जो मुख्य तौर पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल राहुल, आयोजन की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। किसी बहुत तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे। कुछ ही देर में सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर मैं राजनीति की बात करूं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद जितने भी सारे कार्यक्रम हैं और जितनी भी सारी योजनाएं हैं जो अभी तक मध्य प्रदेश में चली आ रही हैं उनको लेकर बात की जाएगी, उन पर बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा लोगों से जुड़ेंगे और सीधा लोगों से बात करेंगे, 16 जिले के लोगों से सीधा बात करेंगे। बहुत से कार्यक्रम यहाँ पे होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोगों को संबोधित करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है आज मध्य प्रदेश के लिए भी और यहाँ की जनता के लिए।
और बिल्कुल आकांक्षा, हम देख पा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगढ़ पहुंचेंगे। यहाँ मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का वे उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसकी कुल लागत 3,866 करोड़ रुपए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस परियोजना से जिले के 707 गांव की 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। बांध की क्षमता 616 मीटर घन मीटर पानी भराव की है, जिसमें 5 घन मीटर पेयजल के लिए और 5 घन मीटर उद्योगों के लिए दिया जाना तय हुआ है। चलिए, इंदौर से साक्षी शर्मा भी हमसे जुड़ी हैं। साक्षी, क्या कुछ तैयारियां देख पा रही हैं इस वक्त आप प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, और फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम होगा, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। जी देखिए राहुल, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंदौर दौरा होने वाला है, जिसके लिए पिछले करीब 15 दिनों से ही प्रशासन और पुलिस जो है वो मुस्तैद हो गया था और तैयारियों में जुट गया था। लगातार नेहरू स्टेडियम में किस तरह से गतिविधियां आगे बढ़ी है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त अभी हम खड़े हैं इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पे, जहाँ पर जो आप देख सकते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं वो दिए जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सभा स्थल से जो बेस्ट कैटेगरीज के 10 अवार्ड्स हैं वो तो अपने हाथों से देंगे ही अलग अलग सिटीज को, लेकिन इसके साथ भी इसके बाद भी अलग अलग कैटेगरीज के जो बहुत सारे अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर हरदीप जो है वो होंगे। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ पर अलग अलग प्रांतों से करीब 200 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। 200 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर अपने अपने सिटीज के जो कैटेगरीज के अवार्ड्स उन्हें मिले हैं उन्हें यहाँ पर वो कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बताऊं तो उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार वो करीब 3:30 बजे जो इंदौर पीटीसी ग्राउंड पर हेलीपैड है उस पर पहुंचेंगे और करीब 3:45 बजे तक जो नेहरू स्टेडियम में सभा स्थल है वहां के स्टेज पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई हुई है। सुबह से ही ट्रैफिक को लेकर जो पुलिस का अमला है, जो ट्रैफिक के जवान है वो मुस्तैद हैं और कई जगह से ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया गया है। हालांकि थोड़ी असहूलियत इससे लोगों को जरूर हो रही है, लेकिन इंदौर के वासी भी नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए काफी उत्साहित हैं। तो सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। एक बार मैं पीछे का नजारा आपको ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का दिखाना चाहूंगी। अगर आप देखें ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चारों तरफ यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट से आए डेलीगेट्स बैठे हुए हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण की डीवीडीज यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट्स की हैं, किस तरह उन्होंने काम किया, किस तरह ये मुकाम हासिल किया, अपनी अपनी कैटेगरीज में किस तरह वो बेस्ट बने, इसको लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आएंगे और अलग अलग कैटेगरीज के जो अवार्ड्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर दिए जाएंगे। हालांकि सभी लोगों को इंतजार नरेंद्र मोदी के आने का ही है। रात को भी जो सिक्योरिटी चेक है वो सभा स्थल का पूरा काम होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने किया था। उसके बाद प्रूफ रीडिंग के बाद ओके सर्टिफिकेट सभा स्थल को दिया गया था और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए अब नेहरू स्टेडियम पूरी तरह से सज चुका है, तैयार हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री हरदीप पुरी जी यहाँ पर पहुंचेंगे और अलग अलग कैटेगरीज में इन राज्यों ने जो मुकाम हासिल किया है, जो अवार्ड्स इनको मिले हैं, अपने आप को बेस्ट इन लोगों ने स्थापित किया है, उनको यहाँ पर वो अवार्ड्स दिए जाएंगे। जी राहुल। चलिए साक्षी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें और आकांक्षा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो आज मध्य प्रदेश के अहम दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस खबर पर हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आज जो अहम दौरा है उसके तहत इंदौर में पहले वे स्वच्छता में नंबर 1 होने पर अवार्ड देंगे और शहरी विकास महोत्सव में भी करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। आवास योजना के तहत हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे। इसके अलावा राजगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 3,866 करोड़ रुपए है।